आज हम पढ़ेंगे कवि कालिदासा वाला जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट, उसका आज लास्ट पैराग्राफ है। इसको हम पढ़ के आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है रघुवंशे कालिदासा रघुवंश नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य दाता आदर्शानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। माने कि रघुवंश से हमने आपको बताया जब एक ही मात्रा आती तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति आती है और में लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशी नाम रघुवंशियों का, ये जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना। तो इसमें लगाएंगे रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति, इस प्रकार किया या कह सकते हैं ऐसा किया है, यथा जैसा कि भारतीय जीवनस्य माने कि भारतीय जनजीवन की आदर्श उदात्त आदर्शा नाम, ठीक है। आदर्श उसमें सम्यक माने भली भांति, दिग्दर्शनम भवेत् माने कि दर्शन होते हैं। एक बार फिर से देखिए, रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण ऐसा किया है जैसा कि जैसा भारतीय जनजीवन के आदर्श, मतलब भारतीय जनजीवन का जो आदर्श था उसमें सम्यक माने कि भली भांति, दर्शन माने कि दिखाई देता है। आगे बोला है रघुकुल जा, रघुकुल माने रघुकुल में, जा माने उत्पन्न या पैदा हुआ, ठीक है। तो रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा नाम माने कि राजा, प्रजा क्षेमाय, प्रजा माने होता है प्रजा के, क्षेमाय माने कल्याण के लिए, ठीक है। क्षेम माने होता है उनके कल्याण के लिए या उनकी भलाई के लिए, ठीक है। तो रघुकुल में जन्मे राजा प्रजा की भलाई के लिए बलि, बलि माने यहाँ पर बलि माने बलिदान वाला बलि नहीं है, यहाँ पर है बलि माने कर टैक्स लेते थे राजा अपने टाइम पे, उसी के बारे में आहरण मतलब कि लेते थे। तो कह रहे हैं रघुकुल में जन्मे राजा प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषण अस्ति सदा सत्यनिष्ठा आसन। मित संयत भाषण मतलब कि उनकी जो भाषा शैली थी या उनके बोलने का तरीका बहुत ही संयत माने कि बहुत ही सभ्य था, ठीक है। सदा सत्यनिष्ठा आसीत माने कि सदैव ही सत्यनिष्ठ रहेगा। उनका जो सत्य बोलने का तरीका है, उनका जो अच्छे से बोलने का तरीका है, कह रहे हैं सदैव उनका सत्यनिष्ठ रहेगा। आगे बोला है यशस का मास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैवोद्धता अभवन। माने यश कामास्ते, यश कामास्ते माने कि यश के लिए, ठीक है। यश के लिए माने कि कीर्ति के लिए। आपने सुना है ना रघुकुल में, रामायण कई बार देखेंगे उसमें बताते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए न पर बचन न जाए, वही वाला उसमें बोला है कि यश के लिए, अपने यश के लिए, तदर्थ माने के लिए, प्राणानपि माने कि प्राणों को भी, अपि माने भी, प्राणों को भी, त्यक्तु माने त्याग देते थे, सदैव उद्धता माने कि सदैव उद्धत रहते थे। और राजा जो थे वो यश के लिए अपने प्राणों को त्यागने में सदैव उद्धत रहते थे। केवलम संतर्थे ते गृह में दिनों बबुआ, ठीक है। तो केवल संतर्थे माने संतति प्लस अर्थे, दो चीज़ें निकल रही, संतति माने संतान के, अर्थ माने के लिए, ठीक है। केवल संतान के लिए, ते माने वे, गृह में दिनों माने गृहस्थ, बबू माने हुआ करते थे, यानी कि केवल संतान के लिए ही वे गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवे विद्यार्जनम मतलब कि शिशु अवस्था में, ठीक है, यह शैशवावस्था बोल सकते हैं, शैशवावस्था में विद्यार्जन करना। यौवने रंजनम, यौवन में मनोरंजन करना, ठीक है, या फिर आनंद लेना, ठीक है। यौवन में आनंद लेना, वार्धक्य वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए, मुनिवदाचरणम तेसाम व्रतमासीत माने कि वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के आचरण करना या मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। देखो एक बार फिर से देखते हैं, शैशवे विद्यार्जनम माने कि शैशवावस्था में विद्यार्जन करना, यौवन में रंजनम मतलब कि यौवन में आनंद लेना,
वार्धक्ये मुक्तर्थ्यम, मतलब कि वार्धक्य माने कि वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के तरह आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता, देखो बाल माने बच्चे होते हैं, वृद्ध माने बूढ़े होते हैं, वनिता माने स्त्री होती है, आदि नाम माने आदि। यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितम तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। देखो बाल माने कि बालक, वृद्ध माने बूढ़े, तो बालक बूढ़े, और वनिता माने स्त्री, आदि। यदा आचरण, जिस प्रकार आचरण करते हैं, किसमें का, देखो बाल मतलब कि बच्चों का, बालकों का, वृद्ध लोगों का और स्त्रियों आदि का जैसा आचरण कालिदास ने काव्य में, कालिदास काव्य मतलब कालिदास के काव्य में निरूपितम माने कि निरूपित है, तत्सर्वथा वैसा सदैव भारतीय संस्कृति गौरव अनुरूप में, माने कि वो सदैव भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। एक बार फिर से देखिए, बाल वृद्ध वनिता माने कि बालक, बच्चे, स्त्रियों आदि का जैसा आचरण कालिदास ने अपने काव्य में निरूपित किया है, वैसा ही भारतीय संस्कृति, वैसा मतलब वह भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। आ ही भवत, देखो आ ही माने, आ माने कह रहे हैं लेकर, ही माने हिमालय, हिमालय से लेकर, सिंधु बेला यावत माने सिंधु बेला तक, सिंधु बेला माने कह सकते हैं समुद्र तक, ठीक है, हिमालय से लेकर समुद्र तक। विकीर्णा, विकीर्णा माने फैला हुआ, फैली हुई, भारत गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, माने कि कह रहे हैं हिमालय से लेकर सिंधु बेला तक फैली हुई भारत की गौरव गाथा कालिदास ने अपनी कृतियों में उपनिबद्ध की है या फिर दर्शाई है। रघुवंशे, रघुवंश में, मेघे, मेघ में, कुमार संभवे चा, और कुमार संभव में, भारत देशस्य, भारत देश के विविध भूभागानां, विभिन्न भूभागों की, और गिरि कानन आदि नाम माने कि गिरी माने कि पहाड़ या पर्वत, कानन, कानन माने जंगल आदि, ठीक है। तो बोला है रघुवंश में, मेघ में और कुमार संभव में भारतवर्ष की, भारत देश की विविध भूभागों की, जैसे कि क्या, पर्वत, जंगल आदि, यात्रक जिस प्रकार इनका आदि मतलब पर्वत, जंगल आदि का जिस प्रकार स्वाभाविक मनोहारी चित्रण लभ्यते, मतलब कि स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते माने प्राप्त होता है, वैसा स्वचक्षुषा माने कि अपनी आँखों से अनवलोक्यम तद संभव मस्ती माने कि संभव नहीं है, अनवलोक्यम माने देखना, अपनी आँखों से वैसा देखना संभव नहीं है, या कह सकते हैं कि जितनी सुंदरता से उन्होंने इसका भारत देश के विभिन्न भूभागों का मतलब जंगल, पर्वत, पहाड़ आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण किया है, वैसा स्वयं की आँखों से, स्वयं के नेत्रों से देखना भी संभव नहीं है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्रण यति, तथा विधम उसी प्रकार कह रहे हैं उनका देश प्रेम, तस्य देश प्रेम माने कि उनका देश प्रेम, तत्से काव्योत्कर्ष माने उनके काव्य के उत्कर्ष में, ठीक है, यह समुद्रणयति माने कि दिखाई देता है, यह काव्य को दृढ़ करता है और मजबूत बनाता है, ठीक है। उनकी जो कह रहा उनका देश प्रेम है, उनके काव्य के उत्कर्ष को मजबूत बनाता है। आगे बोला है संतु, संतु माने है होता है, तत्र अनल्पा संस्कृत कव्या किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। देखो संतु माने हैं, तत्र माने यहाँ, अनल्पा, अनल्पा माने बहुत सारे कह सकते हैं, अल्प माने होता है बहुत थोड़े और अनल्पा माने बहुत सारे, ठीक है। संस्कृत कविया माने कि बहुत सारे यहाँ पर संस्कृत कवि हैं, किंतु लेकिन कस्यापि कोई भी, कस्यापि माने कोई भी, कालिदासेन साम्य नास्ति
माने कोई भी कालिदास के समान नहीं है। कह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत कवि हैं किंतु कोई भी कालिदास के समान नहीं है। साधुतम केनचित कालिदास नुरागिण्या, ठीक है। साधु ने, साधुतम माने किसी साधु ने, केनचित माने किसी साधु ने कहा है, किसमें, कालिदास के अनुराग में या प्रेम में, कालिदास के अनुराग में किसी साधु ने कहा है। क्या कहा है? पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदासा, माने प्राचीन कवियों में, कवियों की गणना प्रसंग में, प्राचीन कवियों की गणना प्रसंग में कनिष्ठिका, कनिष्ठिका जो हमारी उंगली सबसे छोटी वाली होती है उसको बोलते हैं कनिष्ठिका, ठीक है। तो कह रहे हैं कनिष्ठिका अधितिष्ठति माने स्थान दिया है कालिदास को, मतलब कि प्राचीन कवियों की गणना प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका का स्थान प्राप्त है। कनिष्ठिका हमारी सर्वश्रेष्ठ उंगली होती है, ठीक है, क्योंकि इसको कहते नहीं है कि इस पर भगवान ने पर्वत को उठाया था, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तो वही बोला है कि पुराने कवियों में, कवियों की गणना में कालिदास को कनिष्ठिका का स्थान प्राप्त है। अद्यापि आज भी तत्तुल्य माने उनके समान, तत्व माने उनके, तुल्य माने समान, कवेर भावाद नामिका मतलब कि उनके समान कोई भी कभी नहीं हुआ। और भावाद नामिका, देखो अनामिका, अनामिका जो होती है, जो छोटी वाली उंगली होती है उसके बगल वाली उंगली जो होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं आज भी उनके समान कोई ऐसा कभी नहीं हुआ है। सार्थवर्ती बभूव मतलब कि जो अनामिका के साथ, मतलब कि जिसकी तुलना की गई हो, ठीक है। सार्थवती बभूव, अनामिका, देखो बोला है कि जो सबसे छोटी हमारी उंगली है उसमें मतलब कि उससे कालिदास की तुलना की गई है, लेकिन बोला गया है जो उसकी बगल वाली उंगली है हमारी, उससे किसी भी कवि की आज तक तुलना नहीं की जा सकी, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छे कवि थे। तो वही बोला है कि आज भी उनके समान कोई भी कवि अनामिका की तुलना के मतलब अनामिका के साथ तुलना नहीं की गई, किसी भी कवि की अनामिका के साथ तुलना भी नहीं की गई है, ठीक है। और कालिदास की कनिष्ठिका से की गई है।